फ्रेंड्स, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक विषय पे वीडियो लेके आए हैं जो कि एक आम समस्या है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साधक होते हैं वह बार शिकायत करते हैं कि हम बहुत सारा जप करते हैं, बहुत सारा ध्यान करते हैं, बहुत सारी भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते? वह लोग एक संगठन से दूसरे संगठन में, तीसरे संगठन में, चौथे संगठन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों के लिए जाते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। वह बड़े उदास रहते हैं इस विषय में, इस चीज़ के कारण। तो इसका क्या कारण है? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बातें हैं जिस कारण उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता? तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है, साधक हैं, आपका जप करने वाले लोग हैं, ध्यान करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तब भी करते हैं। तो इसका एक बिल्कुल सीधा एक और सरल उपाय है, कारण है इसका कि वह क्यों अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते। इसका सीधा और सरल कारण यह है कि जिस प्रकार हम घड़े में पानी भरते हैं, लेकिन अगर उसमें छिद्र होंगे, उसमें छेद होंगे, तो उसमें से पानी बहता चला जाएगा। हम घड़ा भरेंगे, पानी बहेगा, घड़ा भरेंगे, पानी बहेगा। तो अध्यात्म क्षेत्र में भी इस तरीके से होता है कि हम लोग उसमें पूजा पाठ, ध्यान, जप का पुण्य तो डाल रहे हैं, लेकिन हमारे संसारिक जीवन में पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं, या संसारिक जीवन में हम इतने ज़्यादा लिप्त हैं, तो जो भी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिएट होती है, जागृत होती है, तो वह संसारिक कार्यों में व्यर्थ हो जाती है। इसी चीज़ को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने भी बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। ठाकुर जी से एक बार एक गृहस्थ ने पूछा, भक्त थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि आप एक उच्च स्तर के संत हैं, आप गृहस्थ होते हुए भी एक उच्च स्तर के संत हैं, और एक हम लोग हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारी इतनी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पाती? तो ठाकुर जी ने बताया, मैं भले ही गृहस्थ हूँ, भले ही मैं गृहस्थ जीवन जीता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक साधना के ज़रिए जो ऊर्जा प्रकट होती है, मैं उसे संसारिक कार्यों में व्यर्थ नहीं करता, मैं उसे सेव करता है, उसे वेस्ट नहीं होने देता। संसारिक लोग जो होते हैं, जितना भी जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, उससे जो ऊर्जा क्रिएट होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, आध्यात्मिक तप आता है, बल आता है, ओज आता है, तेज आता है, उससे वह संसारिक कार्यों में व्यर्थ कर देते, नष्ट कर देते। इसी कारण वह अध्यात्म के पथ पे अग्रसर नहीं हो पाते। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हम जप करें, तप करें, कुछ भी करें, ध्यान करें, पूजा करें, जब तक हम उन छिद्रों को नहीं रोकेंगे जो कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति का पतन कर रही है, तब तक दिक्कतें होंगी, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे अग्रसर नहीं हो पाएंगे। कौन से हैं आपके ऐसे छिद्र? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब चीज़ें आपके छिद्र। तो आपको साथ साथ इनपुट करने के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं जो आपको पीछे की तरफ धकेलती, आपको उन्हें भी रोकना, उन छिद्रों को भी बंद करना है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों प्रोसेस को साथ साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है आपके आध्यात्मिक जीवन में।
कि आप उन चीज़ों को भी कंट्रोल करें जो आपके छिद्र हैं, तभी आप अध्यात्म के पथ पे आगे अक्सर धीरे धीरे हो पाएंगे। बहुत सारे साधकों की नॉर्मल परेशानी, ये मैंने अपने कैरियर में देखा है, स्पिरिचुअल लाइफ के कैरियर में देखा है। बहुत सारे साधक हैं वो इसी कारण पीछे रह जाते हैं। तो फिर मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप ये जो छिद्र हैं इन सबको भी आप रोकने का प्रयास करेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रगति करते चले जाएंगे। थैंक्स। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।